Hello everyone, welcome back to the Microprocessor and Applications lecture class. आज के लेक्चर क्लास में हम लोग रोटेट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे. Till now we have discussed the various types of logical instructions which are used in microprocessor. अभी तक हम लोग लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में एंड और XOR, ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट, कंपेयर टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस कर चुके हैं. आज हम लोग रोटेट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस डिस्कस करेंगे. तो ये जो लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस में ये जो रोटेट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस आता है, ये यूज़ होता है टू रोटेट द बिट्स ऑफ एक्यूमुलेटर. मतलब एक्यूमुलेटर के बिट्स को रोटेट करने के लिए रोटेट इंस्ट्रक्शंस का यूज़ किया जाता है. तो एक्चुअली ये जो रोटेट इंस्ट्रक्शंस है ये लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस ग्रुप में आता है. और ये एक जो रोटेट इंस्ट्रक्शन है इट इज़ अ 1 बाइट इंस्ट्रक्शन. मतलब ये जो इंस्ट्रक्शन है इसका जो वर्ड साइज़ है वो 1 बाइट का होता है और इट डज़ नॉट रिक्वायर एनी ऑपरेंड आफ्टर दी ऑप कोड. मतलब इसके साथ कोई भी ऑपरेंड यूज़ नहीं होता है रोटेट इंस्ट्रक्शन के साथ. ये जो इंस्ट्रक्शन होता है रोटेट, ये ऑपरेट करेगा किसी भी एक्यूमुलेटर के कंटेंट पे और जो भी रिज़ल्ट आएगा वो स्टोर्ड होगा एक्यूमुलेटर में ही स्टोर्ड हो जाएगा वो रिज़ल्ट. तो हम लोग इस तरह से जान गए कि जो रोटेट इंस्ट्रक्शंस जो होता है उससे हम लोग क्या करते हैं, एक्यूमुलेटर के बिट्स को रोटेट करने के लिए ये यूज़ होता है. अब डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरह से ये रोटेट करेगा, राइट या लेफ़्ट रोटेट करेगा या फिर लेफ़्ट रोटेट करेगा थ्रू कैरी या राइट रोटेट करेगा थ्रू कैरी. ये जो रोटेट इंस्ट्रक्शंस होता है इसको हम लोग 4 कैटेगरीज़ में क्लासिफाई कर सकते हैं. तो ये जो 4 कैटेगरीज़ ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शंस है, फर्स्ट टाइप है RLC which means rotate accumulator left. सेकेंड टाइप का है RAL that is rotate accumulator left through carry. थर्ड टाइप है RRC that is rotate accumulator right. और जो फोर्थ टाइप का है वो है RAR मतलब rotate accumulator right through carry. तो एक एक करके हम लोग चारों जो टाइप्स ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शंस है उसको डिस्कस करेंगे. फर्स्ट टाइप ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शन जो यहाँ है वो है RLC. तो RLC इंस्ट्रक्शन का मतलब हुआ कि रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ़्ट. मतलब एक्यूमुलेटर का जो भी कंटेंट होगा, मतलब एक्यूमुलेटर का जो भी बिट्स है उसको हम लोग को रोटेट करना है लेफ़्ट. तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन देंगे RLC तो एक्यूमुलेटर का जो भी बिट होगा वो शिफ्ट हो जाएगा टू दी एडजेसेंट लेफ़्ट. मतलब अपने लेफ़्ट पोजीशन पर वो शिफ्ट हो जाएगा. तो इस तरह से जो भी D7 पोजीशन पर जो भी बिट होगा वो D0 को प्लेस पर आ जाएगा और कैरी फ्लैग जो होता है उसका वैल्यू मॉडिफाइड हो जाएगा. मतलब D7 बिट का जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा. रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ़्ट क्या करेगा कि हर एक बिट को ये शिफ्ट कर देगा एडजेसेंट लेफ़्ट पोजीशन पे, जिसके कारण जो D7 बिट है वो D0 बन जाएगा और जो कैरी फ्लैग है वो मॉडिफाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिट D7. मतलब D7 का जो भी वैल्यू होगा वो कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा. तो इसको हम लोग एक एग्जांपल से समझेंगे तो और भी क्लियर हो जाएगा. जैसे हम लोग एक एग्जांपल ये A ले रहे हैं जो कि 8 बिट्स का है. तो 8 बिट्स को हम लोग इस तरह से स्टोर कर सकते हैं. ये D0 का पोजीशन है, फिर D1 है, D2 है, D3 है, D4 है, D5 है, D6 और D7 है. ये 8 बिट्स का पोजीशन होगा. ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है D0 और D7 सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है. तो मान लेते हैं कि जब हम लोग ये इंस्ट्रक्शन नहीं दिए हैं RLC, उसके पहले A का वैल्यू है 1 0 1 0 1 0 1 0 और कैरी फ्लैग का वैल्यू है 0. ठीक है, A का वैल्यू है 1 0 1 0 1 0 1 0 और कैरी फ्लैग का वैल्यू है 0. तो जैसे ही हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे
अब इसमें तो RLC इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या होगा, जो ये D7 वाला बिट है वो कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो यहाँ आ गया है ये, और हर एक बिट लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा। तो हर एक बिट लेफ़्ट की तरफ मूव हो जाएगा, तो ये बिट कहाँ आ जाएगा, ये बिट आ जाएगा इस पोजीशन पे, ये बिट इस पोजीशन पे, ये बिट इस पोजीशन पे, ये वाला इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पे, ये इस पोजीशन पर, और ये जो लास्ट बिट था वो इस पोजीशन पर आ जाएगा। और कैरी फ्लैग का वैल्यू 0 था, तो अभी कैरी फ्लैग का वैल्यू जो है वो D7 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई हो जाएगा। तो D7 का वैल्यू 1 था, तो कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया। आई होप इट इज़ क्लियर। क्या कर रहा है यहाँ पर, ये लेफ़्ट की तरफ मूव करेगा। तो लेफ़्ट इधर होता है, तो ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1 इस पोजीशन पर आ गया, और जो D7 वाला है वो D0 का पोजीशन पर आ जाएगा। और कैरी फ्लैग का वैल्यू 0 था, तो इसका वैल्यू मॉडिफाइड होगा अकॉर्डिंग टू द वैल्यू ऑफ बिट D7। तो D7 का वैल्यू 1 है, तो कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 हो जाएगा। इसलिए जब ये फर्स्ट RLC इंस्ट्रक्शन देंगे, उसके वैल्यू बाद A का वैल्यू इस तरह ये हो जाएगा मॉडिफाई होने के बाद। तो ये हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1, और कैरी फ्लैग का वैल्यू D7 का जो वैल्यू था 1 वो यहाँ आ जाएगा। और यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि D7 जो है वो D0 पोजीशन पर आ गया है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग अब देखते हैं कि अब इस इंस्ट्रक्शन के बाद फिर हम लोग अगर यही इंस्ट्रक्शन देते हैं तो फिर क्या होगा, ये बिट इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आएगा, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये इस पोजीशन पर आएगा, फिर ये इस पोजीशन पर आ गया, और ये जो D7 वाला 0 है वो कहाँ आ जाएगा, इस पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये चीज़ आ जाएगा, ये वैल्यू हमको ये करने के बाद, मतलब हर एक बिट को इधर लेफ़्ट मूव कर रहे हैं, और ये जो D7 वाला बिट है वो इस पोजीशन पर आ गया, तो ये वैल्यू हो जाएगा। और अभी D7 का वैल्यू 0 है, इसलिए कैरी फ्लैग का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। होप इट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नाउ लेट अस मूव टू दी नेक्स्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है RAL। तो RAL का मतलब हो गया रोटेट एक्यूमुलेटर लेफ्ट थ्रू कैरी। तो जब हम लोग RAL इंस्ट्रक्शन देंगे, तो RAL इंस्ट्रक्शन देने के बाद क्या होगा कि हर एक बिट जो है वो शिफ्ट हो जाएगा टू द एडजेसेंट लेफ्ट पोजीशन, जस्ट लाइक RLC। लेकिन डिफरेंस यहाँ क्या होगा कि बिट D7 जो है अभी कैरी बिट हो जाएगा, और कैरी बिट अभी D0 पोजीशन पर आ जाएगा, और कैरी फ्लैग का वैल्यू मॉडिफाई हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिट D7। मतलब इस इंस्ट्रक्शन में क्या होगा कि हर एक बिट शिफ्ट होगा लेफ्ट एडजेसेंट लेफ्ट पोजीशन पे शिफ्ट होगा। लेकिन इस केस में जो D7 बिट है वो कैरी बिट बन जाएगा, और जो कैरी बिट है वो अभी आएगा D0 में। प्रीवियस केस में D7 आ रहा था D0 के प्लेस में, लेकिन अभी कैरी बिट शिफ्ट हो जाएगा D0 पोजीशन पे, और कैरी फ्लैग का जो वैल्यू है वो मॉडिफाइड हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द बिट D7। इसको समझने के लिए फिर हम लोग एक सेम एग्जांपल ले रहे हैं। तो ये एक वैल्यू लिए हैं A, विच इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स, दैट इज D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 एंड D7। ये सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट है और ये सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन देने के पहले वैल्यू A का लिए हैं 1 0 1 0 1 0 1 0, मतलब सेम ही वैल्यू लिए हैं जो प्रीवियस केस में लिए हैं, और कैरी फ्लैग का वैल्यू 0 है। तो जैसे ही हम लोग ये वाला इंस्ट्रक्शन देंगे RAL, मतलब इसके बाद अगर हम लोग ये इंस्ट्रक्शन देंगे RAL, तो ये जो एक्यूमुलेटर का कंटेंट है, ये क्या होगा, ये शिफ्ट होगा लेफ़्ट की तरफ, अपने एडजेसेंट लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होगा। तो ये 0 जो है वो इस पोजीशन पर आ गया, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1 फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा,
और ये लास्ट वाला बिट क्या होगा, ये कैरी पोजीशन पर आ जाएगा, तो कैरी का वैल्यू 1 हो जाएगा। और कैरी वैल्यू 0 था कैरी का, तो वो कहाँ आ जाएगा, वो D0 के पोजीशन पर आ जाएगा, इसलिए D0 के पोजीशन पर ये 0 आ गया है। मतलब हर एक बिट जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट हो गया, D7 जो है वो कैरी की जगह आ गया, और जो कैरी का जो बिट था वो D0 के प्लेस पर आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगा। ये इंस्ट्रक्शन देने के बाद, RAL इंस्ट्रक्शन देने के बाद अभी भी नहीं क्लियर है, तो फिर इसको हम लोग एक नेक्स्ट स्टेप में समझते हैं कि अब इसके बाद फिर अगर यही इंस्ट्रक्शन देंगे, दूसरी बार जब फिर ये इंस्ट्रक्शन देंगे तो फिर क्या होना चाहिए, ये जो बिट है वो इस पोजीशन पर आया, ये फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये इस पोजीशन पर आएगा, ये इस पोजीशन पर आएगा, फिर ये इस पोजीशन पर आएगा, ये इस पोजीशन पर आ जाएगा, और ये जो D7 वाला बिट है वो कैरी की जगह आ जाएगा, इसलिए कैरी क्या हो गया, 0 हो जाएगा कैरी। और कैरी का वैल्यू 1 था, तो ये D0 के पोजीशन पर आ जाएगा, तो D0 के पोजीशन पर कैरी आ गया, तो इसका वैल्यू 1 हो गया। तो फर्स्ट टाइम अगर हम लोग RAL इंस्ट्रक्शन दिए हैं तो ये वैल्यू हो गया, आ जाएगा इस A का, और फिर दूसरी बार जब फिर यही इंस्ट्रक्शन देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। होप देयर इज़ नो confusion. Now let us move on to the next type of instruction, which is RRC. तो RRC इंस्ट्रक्शन एक्चुअली क्या करेगा, ये रोटेट करेगा एक्यूमुलेटर को राइट की तरफ। जिस तरह से हम लोग जो फर्स्ट वाला इंस्ट्रक्शन देखे थे RLC, वो रोटेट करता था एक्यूमुलेटर को लेफ़्ट की तरफ, लेकिन ये है RRC। तो RRC क्या करेगा, ये एक्यूमुलेटर को रोटेट करेगा राइट की तरफ। तो जैसे ही हम लोग RRC इंस्ट्रक्शन देंगे तो इसको देने के बाद क्या होगा कि हर एक बिट जो है वो किधर शिफ्ट होगा, टू इट्स एडजेसेंट राइट पोजीशन शिफ्ट होगा, अपने राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो अभी क्या हो जाएगा, जो भी D7 बिट था वो D0 हो जाएगा, और कैरी फ्लैग जो है अभी मॉडिफाई होगा अकॉर्डिंग टू बिट D0 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा। प्रीवियस केस में D7 के अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग मॉडिफाई हो रहा था, लेकिन RRC में कैरी फ्लैग जो है वो बिट D0 के अकॉर्डिंग मॉडिफाई होगा, मतलब जो भी D0 का वैल्यू होगा वही कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा। और इस केस में हर एक बिट शिफ्ट होगा टू द एडजेसेंट राइट पोजीशन, और D7 बिट जो है अभी D0 हो जाएगा, मतलब जो भी D0 का वैल्यू होगा वो D7 का वैल्यू हो जाएगा। इसको समझने के लिए फिर हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। ये A है विच इज़ मेड अप ऑफ 8 बिट्स, दैट इज़ D0 to D7. Suppose that before giving this RRC instruction, value of A is 1 0 0 0 0 0 0 1 and the value of carry flag जो है वो 0 है। तो जैसे ही हम लोग RRC इंस्ट्रक्शन देंगे इसमें, तो क्या हो जाएगा, हर एक बिट शिफ्ट होगा टूवर्ड्स इट्स एडजेसेंट राइट। तो एडजेसेंट राइट शिफ्ट होगा, तो ये 1 अब शिफ्ट हो जाएगा इस पोजीशन पर, ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आएगा, ये 0 फिर इस पोजीशन पर आएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 फिर इस पोजीशन पर आएगा, और ये 0 फिर इस पोजीशन पर आ जाएगा। और 1 ये जो D0 है एक्चुअली ये कैरी फ्लैग के पोजीशन पर आ जाएगा। तो D0 1 था, तो कैरी फ्लैग का वैल्यू अभी 1 हो जाएगा, और बिट D7 की जगह बिट D7 जो है इट बिकम्स D0। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि D7 जो है वो क्या हो गया, ये जो D0 था 1 था, तो ये D7 पोजीशन पर ये आ गया। तो मेरा जो वैल्यू आया इस इंस्ट्रक्शन को देने के बाद, मतलब RRC इंस्ट्रक्शन देने के बाद, ये जो वैल्यू है ये D0 आ गया कहाँ पर, D7 के पोजीशन पर आ गया है। तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 1 0 0 0 0 0 0, और कैरी फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो भी बिट D0 का वैल्यू होगा वो कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा, तो 1 हो गया, और ये जो D0 है वो D7 पोजीशन पर आ गया है। अभी भी नहीं समझ में आया तो फिर से हम लोग अगर इसके बाद फिर दे रहे हैं अगर ये RRC इंस्ट्रक्शन, तो फिर ये क्या करेगा, ये फिर हर एक बिट को शिफ्ट करेगा राइट की तरफ। मतलब ये 1 जो है यहाँ आ जाएगा, ये 1 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, ये 0 फिर इस पोजीशन पर आएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आएगा,
फिर ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा और ये 0 इस पोजीशन पर आ जाएगा, और जो भी D0 का वैल्यू था वो D7 की जगह पर आ जाएगा। तो ये 0 हो गया, और कैरी फ्लैग का वैल्यू क्या हो जाएगा, कैरी फ्लैग का वैल्यू जो भी D0 का वैल्यू है वो कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा। तो यहाँ D0 का वैल्यू 0 है तो कैरी फ्लैग का वैल्यू 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में क्या हो रहा है कि D0 जो है वो कैरी फ्लैग का भी वैल्यू हो जाता है, और D0 जो है वो D7 का भी वैल्यू बन जाता है। सबसे लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो इसमें आता है वो है RAR। तो जिस तरह से हम लोग RAL देखे थे उसी तरह से ये RAR है, सिर्फ डिफरेंस है कि यहाँ पर ये राइट की तरफ शिफ्ट होगा। तो जैसे ही हम लोग ये लास्ट इंस्ट्रक्शन देंगे फोर्थ टाइप का, मतलब RAR, तो ये क्या करेगा, दिस इंस्ट्रक्शन मीन्स कि रोटेट करना है हमको एक्यूमुलेटर को राइट की तरफ थ्रू कैरी। तो इस इंस्ट्रक्शन को देने के बाद हर एक बिट जो है वो अपने एडजेसेंट राइट पोजीशन पर शिफ्ट होगा, और इस केस में जो बिट D0 होगा वो कैरी बिट भी बन जाएगा, और कैरी बिट भी शिफ्ट होगा टू D7। तो कैरी फ्लैग विल बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू बिट D0। D0 का जो भी वैल्यू होगा उसके अकॉर्डिंग कैरी फ्लैग का वैल्यू हो जाएगा, और जो कैरी बिट का जो वैल्यू होगा वो D7 पोजीशन पर आ जाएगा। तो इसको समझने के लिए फिर हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं। सपोज़ कि ये 8 बिट्स का वर्ड है D0 अप टू D7, तो और ये एग्जांपल लिए हैं कि A का वैल्यू इतना है और कैरी का वैल्यू 0 है। तो जैसे ही हम लोग ये RAR इंस्ट्रक्शन देंगे इसमें, तो हर एक बिट क्या होगा, शिफ्ट होगा टू द एडजेसेंट राइट। मतलब ये 1 इस पोजीशन पर आएगा, ये 0 इस पोजीशन पर आ गया, ये 0 फिर इस पोजीशन पर आएगा। तो इस तरह से ये राइट की तरफ शिफ्ट हो गया है सारा। और फिर D7 पोजीशन पर कौन आएगा, तो ये जो कैरी का वैल्यू होगा वो D7 पोजीशन पर आ गया है, और कैरी फ्लैग जो होगा उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जो D0 का वैल्यू है। तो D0 का वैल्यू 1 है तो कैरी फ्लैग का वैल्यू 1 हो गया है। इसको फिर समझने के लिए फिर समझते हैं कि अगर इसके बाद फिर हम लोग यही इंस्ट्रक्शन देंगे RAR, तो फिर ये क्या करना चाहिए, हर एक बिट को शिफ्ट करेगा टूवर्ड्स राइट, एडजेसेंट राइट। मतलब ये इस पोजीशन पर आएगा, ये इस पोजीशन पर आ गया, 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 ये इस पोजीशन पर आ गया। फिर अभी क्या होगा इस केस में, जो भी कैरी वाला वैल्यू था वो D7 के पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये D7 के पोजीशन पर 1 आ गया, तो D7 के पोजीशन पर ये 1 आ गया, और यहाँ पर D0 का वैल्यू 0 था इसलिए कैरी का वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि रोटेट इंस्ट्रक्शंस किस तरह से का क्या पर्पस होता है हर एक रोटेट इंस्ट्रक्शन का, और एप्लीकेशंस एक्चुअली इसका होता कहाँ पर है। तो ये जो रोटेट इंस्ट्रक्शंस होता है इसको हम लोग अरिथमेटिक मल्टीप्लाई एंड डिवाइड ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं, और जहाँ सीरियल डेटा ट्रांसफ़र करना होता है वहाँ पर भी इसका यूज़ होता है। मतलब जहाँ भी हम लोग को अरिथमेटिक मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना है या फिर सीरियल डेटा ट्रांसफ़र करना है, वहाँ पर रोटेट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शंस का यूज़ होता है। तो इस तरह से आज के लेक्चर क्लास में हम लोगों ने वेरियस टाइप्स ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शंस डिस्कस किया, और देखा कि किस तरह से ये सारा इंस्ट्रक्शंस यूज़ होता है, मतलब इसका क्या पर्पस होता है ये सारा रोटेट इंस्ट्रक्शंस का। जैसे फर्स्ट टाइप ऑफ रोटेट इंस्ट्रक्शन था RLC, जिसका मतलब होता है रोटेट करना है एक्यूमुलेटर को लेफ़्ट की तरफ। सेकेंड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग देखे वो था RAL का मतलब हो गया रोटेट करना है एक्यूमुलेटर को लेफ़्ट थ्रू कैरी। थर्ड टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन RRC है, मतलब रोटेट करना है एक्यूमुलेटर को राइट। और जो लास्ट टाइप ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो है RAR, मतलब रोटेट एक्यूमुलेटर राइट थ्रू carry. So these are the various rotate type of instructions which come under the logical group of instructions. Hope all these rotate types of instructions are clear to all of you. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रांच इंस्ट्रक्शंस के साथ फिर मिलते हैं।